तो आज हम ट्रिक के साथ वेस्टर्न थिंकर्स जो हैं उनको याद करेंगे और उनकी जो कोर फिलॉसफी रही है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स इनका यूज़ हम अपने एथिक्स के आंसर राइटिंग्स में करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इनको रटते हैं। पहले कौन से हमारे जॉन लॉक। कैसे याद रखेंगे? अब इनके नाम में ही क्या है, लॉक है। लॉक मतलब वही लॉक लगाना घर पे। तो पहली बात तो इट्स वेरी नेचुरल, सब कोई अपने घर पे लॉक लगा के कहीं जाता है। तो यही है इनका ट्रिक कि ये नेचुरल राइट की बात करेंगे, मीन्स राइट बेस्ड एथिक्स की बात करते हैं। इन्होंने बोला हर एक इंसान के पास ये 4 नेचुरल राइट तो होते ही हैं। कैसे? प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करना, लाइफ, सेफ्टी और हैप्पीनेस को लेकर के। अच्छा ठीक है, मान लीजिए ये एक कॉलोनी थी, यहाँ पे 10 घर थे टोटल और सब में लॉक लगा हुआ है कहीं। तो कोई तो एक बड़ा आदमी होगा, कोई तो गवर्नमेंट या सोसाइटी का जो हेड होगा, वो आके बोला होगा कि भाई अगर घर पे लॉक लगा है इट मीन्स कि आप उनकी प्रॉपर्टी में ब्रीच नहीं कर सकते हो, वहाँ पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? ये एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो लॉक से ही हमें याद रखना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को भी। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि वी सीड अवर अथॉरिटी टू अ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल राइट। अब देखिए, लॉक आप कहाँ लगाते हो? अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लगा रहे हो। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लॉक लगा रहे हो तो इट विल इंश्योर सेफ्टी। तो दूसरा राइट क्या हो गया हमारा? सेफ्टी। अब सेफ्टी होगी तो क्या होगा? आपकी लाइफ बचेगी। लाइफ बचेगी तो आप खुश हो गए एक तरीके से। तो ये हमारे 4 नेचुरल राइट हो गए हैं। अब दूसरे कौन थे? वोल्टायर थे। अब याद कैसे करें? वोल्टायर सबसे पहले तो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते थे। ही डिस्ट्रस्टेड डेमोक्रेसी एंड सेड कि ये जो डेमोक्रेसी है ये सब इडियट्स हैं, ये जो मास है पूरा सबके सब इडियट हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने बोला कि ये जो कॉमन मासेस होती हैं दे आर रियली अनइन्फॉर्म्ड। वो मानते हैं कि उनको उतनी जानकारी नहीं होती है, एंड अगर उन्होंने कोई गलत नेता चुन लिया तो वो तो बड़ा ट्रबल कर जाएगा। तो कॉमन मासेस अनइन्फॉर्म्ड होते हैं एंड कुड मेक पुअर पॉलिटिकल डिसीजन। इसलिए उन्होंने क्या बोला भाई, ट्रिक हमारी क्या है कि वोट को ही नो कर दिया। अगर वोटिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। वोट को नो किया मतलब डिस्ट्रस्टेड डेमोक्रेसी। और उन्होंने बोला कि ओनली इनलाइटेंड मोनार्क कुड ब्रिंग चेंजेस। जो इनलाइटेड मोनार्क होगा, कोई एक बड़ा जो आदमी होगा इकलौता कि भाई मैं ही आऊँ और मैं ही यहाँ पे लीड करूँगा, वही चेंजेस कर सकता है। ये डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम ही वॉज प्रोपोनेंट ऑफ लिबर्टी, ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच। अब इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि आई मे डिसअग्री बाई वॉट यू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। आप जो कह रहे हो उससे मैं डिसएग्री कर सकता हूँ, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हो वो जो राइट है आई विल डिफेंड इट टिल माई डेथ। थर्ड कौन थे? इमैनुअल कांट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे में याद रखना है? कांट से तो पहले याद रखिए कांट डू इट। कांट डू इट मतलब सोचना भी नहीं है आपको अपने दिमाग में, आप ये कर ही नहीं सकते हो इस तरीके से। और इमैनुअल को कैसे याद रखेंगे? इनेमल। इनेमल कहाँ होता है? तीत पे होता है। ठीक है, अब दांत से हमें क्या याद रखना है? डेंटिस्ट को याद रखना है। अब डेंटिस्ट से हमें याद रखना है डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स। डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स अब इसको समझेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि इन लॉ अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट ऑफ अदर्स। इन एथिक्स ही इज गिल्टी इफ ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो। अगर केवल तुम अब सोच लेते हो कि कुछ गलत काम करना है तो एथिक्स के अकॉर्डिंग यू आर गिल्टी। ठीक है, सो इट्स आवर इंटेंशन दैट मेक्स अस मॉरली गुड। आवर इंटेंशन मस्ट बी ड्यूटी ड्रिवन। ठीक है, अब ड्यूटी का मतलब क्या है यहाँ पे? ड्यूटी मीन्स रिस्पेक्टिंग द मॉरल लॉ। अब बोलते हैं मॉरल लॉ क्या है? सो मॉरल लॉ इज कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव इमैनुअल कांट का। कैसे याद रखना है? ये हमने कांट डू इन सबसे करके देख लिया। अच्छा, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्या है? कि इफ एन एक्शन इज नॉट राइट फॉर एवरीवन टू टेक, इट इज नॉट राइट फॉर एनीवन टू टेक। ऐसा नहीं है कि कोई एक डिसीजन है जो आपने खुद के लिए लिया है और बोला कि आई डोंट केयर अगर सोसाइटी को इससे बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरे लिए तो सही है। ऐसा नहीं है, ये बाकी लोगों के लिए भी सही होना चाहिए तभी वो सही है, अदरवाइज वो सही नहीं है। फोर्थ कौन थे? ऑगस्टाइन। कैसे इनको याद रखना है? ऑगस्टाइन, ऑगस्टाइन या ऑगस्टीन ऐसे याद रखिए। अब टीन अगर हम याद करते हैं तो टीन एज में जो बच्चे होते हैं वो इविल क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं। जैसे एक फेमस उनका जॉनर है, वो पूछेंगे कि अगर भगवान ने सब कुछ बनाया तो ये बुराई कहाँ से आई। तो इन्होंने इसी चीज़ को एड्रेस किया कि इफ़ गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग देन वाई इविल हैज़ इट्स एग्जिस्टेंस। तो इन्होंने आंसर क्या दिया कि गॉड हैज़ प्रोवाइडेड रैशनैलिटी टू ह्यूमन टू मेक फ्री विल एंड डिसाइड व्हाट इज़ गुड और इविल। तो उन्होंने बोला कि भाई सबको भगवान ने दिमाग दे दिया है और उससे बोला कि अपना फ्री विल से तुम डिसाइड करो व्हाट इज़ गुड और इविल। ठीक है, तो यही इनका फेमस वर्क क्या था? आर्गुमेंट था, प्रॉब्लम ऑफ इविल। ठीक, और दूसरा हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? ऑगस्टीन, ऑग, AUG। ऐसे लग रहा है ऑल गॉड, मतलब वो सब भगवान की ही बातें कर रहे हैं। ऑल गॉड, ऑगस्टीन ऑल गॉड। और टीन से याद रखना है इविल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं टीन। फिर उन्होंने ये भी बोला, ये कोट है उनका, कि द सिटी ऑफ गॉड इज सुपीरियर टू द अर्थी सिटी। ह्यूमन लाइफ शुड अल्टीमेटली बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स गॉड। भगवान के पास ही सबको जाना है। ठीक है, नेक्स्ट कौन थे? मैकियावेली।
अब इनको कैसे रखें, मैं क्या वाली, मैं क्या वेल्ला हूँ, मैं क्या वेल्ला हूँ, ईगो पे लेना। कोई एक राजा था, उसने बोला कि एक शहर था, वहाँ पे मार पिटाई कुटाई सब चल रही थी आपस में, तो राजा बोला मैं क्या वेल्ला हूँ, इन सबको भी कूट कूट के सुधार देता हूँ मैं, तो मैं क्या वेल्ला हूँ, ईगो पे लेना। उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले तो जो प्राइमरी ह्यूमन मोटिवेशंस होते हैं वो कैसे हैं, सेल्फिश और ईगोइस्टिक होते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि द रूलर्स प्राइमरी ड्यूटी इज टू सिक्योर एंड मेंटेन पावर इवन इफ हार्श एंड डिसेप्टिव मेथड आर नेसेसरी। मतलब मार के, पीट के, कूट के, जैसे भी करना है आप अपना पावर मेंटेन करोगे, रूलर की प्राइमरी ड्यूटी यही होती है। और उन्होंने ये भी बोला द हाईएस्ट पर्पस ऑफ सोशियो पॉलिटिकल लाइफ इज टू अटेन एंड होल्ड पावर, कि पहले आपको पावर मिले कैसे भी करके, और आपको उस पावर को मरते दम तक बनाए रखना है। मैं क्या बिल्ला हूँ, मैंने तो ईगो पे ले लिया, अब तो मरते दम तक मैं तुम सबकी चटनी बना दूंगा, ठीक है, मैं क्या वाली। उसके बाद हम याद करेंगे सेंट थॉमस एक्विनस। अब एक्विनस को हमने कैसे याद रखेंगे, सेंट थॉमस, पहले तो ये संत आदमी थे, संत आदमी थे मतलब चारों दिशाओं में इनके गुणगान होंगे, तो ऐसे में याद रखना है कि ऑल 4 डायरेक्शंस में होते हैं सेंट, ठीक है। अब यहीं से हम याद रखेंगे इनकी 4 कार्डिनल वैल्यूज जो थी, 4 कार्डिनल वैल्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने क्या बोला, तो ग्रीड जो है इट इज़ अ सिन अगेंस्ट गॉड, ठीक है, लालच जो है भगवान के अगेंस्ट जा रहे हो, समझो अगर तुम लालच कर रहे हो तो बहुत बड़ा पाप है। और जो सेंट थॉमस एक्विनस है और जो गांधी जी की फिलॉसफी है वो थोड़ी मैच करती है, सिंपल। अच्छा अभी हम देख लेते हैं कि 4 कार्डिनल वर्च्यू या फिर वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। तो संत आदमी थे, संत आदमी के पास ये 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले प्रूडेंस, विजडम, भाई संत हैं उनके पास विजडम तो होनी ही चाहिए। उसके बाद टेम्परेंस भी होना चाहिए, और जस्टिस की बात करेंगे। और संत बनने के लिए जिगरा चाहिए होगा भाई, फोर्टिट्यूड, करेज की बात करेंगे। और एक्विनस ने क्या बोला ये, कि भाई ये एक्विनस, एक्विनस अंतिम ऐसे घट रहा है, नाश हो जाएगा। भाई ज़्यादा एक्वायर करने के चक्कर में मत बनो, ग्रीडी मत बनो, नहीं तो सबका सब नाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला कि यूज़ करो अपनी रीजनिंग को टू फॉलो गॉड्स नेचुरल लॉ। मतलब अभी ये भगवान के रास्ते पे चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं उस रास्ते पे चलो बट अपनी बुद्धि को प्रयोग करते रहो, अपनी रीजनिंग को प्रयोग करते रहो। नेक्स्ट है फादर रेने डेकार्ट। अब कैसे याद रखेंगे, इनके नाम में क्या है, डेकार्ट करके आ रहा हो, तो डेकार्ट से हमें याद रखना है डिस्कार्ड करना। किसी चीज़ को आप डिस्कार्ड हाँ या ना तभी कर पाओगे ना जब उस पर कुछ आप डाउट करोगे, अपनी रीजनिंग यूज़ करोगे, तो दिस इज आवर ट्रिक। सबसे पहले हमें याद रखना है कॉग्निटिव एर्गोसम। उन्होंने बोला आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न रेशनलिज्म। इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनी ट्रूथ यू हैव टू डू रीजनिंग। आपको कोई भी सच्चाई जाननी है तो आपको रीजनिंग करना होगा, आपको डाउट रखना होगा। डाउट से हमें डिस्कार्ड, डिस्कार्ड से हमें क्या हो जाएगा, फादर रेने डेकार्टे। नेक्स्ट है थॉमस हुप्स। तो इनको कैसे याद रखेंगे, एक तो हुप से ऐसे लग रहा है हवसी, हवसी मतलब ये मेटेरियलिस्टिक कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। देखिए इन्होंने क्या बोला कि एवरीथिंग दैट हैपन्स इज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो हवसी ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। और इन्होंने क्या बोला कि इंसान जो है उसकी इनहेरेंट एबिलिटी क्या है, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन की है। उन्होंने बोला जो इंसान को चाहिए होता है वो उसे गुड की कैटेगरी में डाल देते हैं, और जिन्हें नहीं चाहिए होता वो उसे इविल की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो मतलब मेटेरियलिस्टिक अप्रोच है फॉर डिफाइनिंग थिंग इज गुड और नॉट, ओके। और दूसरी चीज़ हमें कैसे याद रखनी है, होप से ऐसे लग रहा है, होप्स बॉस टाइप का कुछ लग रहा है, बॉसी, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी लेवियाथन, लेवियाथन, जिसमें उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी। इन्होंने क्या बोला, टू एस्केप क्योस एंड वायलेंस पीपल सरेंडर देयर फ्रीडम टू अ स्ट्रॉन्ग सॉवरेन अथॉरिटी। ये क्योस और भसड़ से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई एक स्ट्रॉन्ग आदमी को बुलाओ और वो हमें लीड करे, स्ट्रॉन्ग सॉवरेन अथॉरिटी बनाओ। अच्छा एक जगह और हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट अभी देखा, वो किसका था, जॉन लॉक का था। अब अगर हम बात करें कि थॉमस हुप्स और जॉन लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे जॉन लॉक ने क्या बोला कि जो आदमी है वो ठीक ठाक ही होते हैं, नेचुरली गुड ही हैं, इन्होंने यही माना। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे क्या चाहिए कि बस हल्का फुल्का कोई एक आदमी देखता रहे हमारे घरों को। ऑन द अदर हैंड थॉमस हुप्स ने क्या बोला कि इंसान जो है वो नेचुरली मेटेरियलिस्टिक होता है, पापी होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग सॉवरेन अथॉरिटी की ज़रूरत है। ये हल्का फुल्का दिखने से काम नहीं चलेगा, उसे एकदम बॉन्डेज में डाल के रखो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे थॉमस हुप्स। नेक्स्ट कौन है, रूसो। रूसो को कैसे याद रखेंगे हम, रूसो को ऐसे रूट्स, रूट्स। अब रूट्स में क्या कि गो बैक टू योर नेचुरली गुड फेस, इंसान जो है वो नेचुरली गुड होता है, उसी के अराउंड इनका भी थॉट निकल के आएगा। अब देखते हैं, तो उन्होंने बोला कि ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली गुड बट सोसाइटी एंड इनइक्वालिटी करप्ट देम, सो
गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन जनरल विल ऑफ द पीपल। बोला इन्होंने कि इंसान जो है वो नेचुरली अच्छे ही होते हैं, लेकिन ये जो सोसाइटी और इनइक्वालिटी है वो उन्हें करप्ट कर देती है। इसलिए जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो लोगों की जनरल विल पे ही बननी चाहिए। और इनका एक इंपॉर्टेंट कोट है, हम वो याद करेंगे, रटेंगे कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। क्यों चेन में है? बिकॉज ही इज रिस्ट्रिक्टेड एंड करप्टेड बाय द सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। मतलब ये सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के एक तरीके से खिलाफ है। नेक्स्ट है जर्मी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। तो ये दो का दोनों किसकी बात करते हैं? ये यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं। मतलब ये यूटिलिटी देखेंगे सबसे पहले, कॉन्सिक्वेंसेस, ग्रेटर यूज़ हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। अब ट्रिक कैसे है देखिए, बेंथम से हमने याद रखा बॉटम, ठीक, स्टुअर्ट से हमने याद रखा स्टार्ट। तो बॉटम या स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहाँ पे खड़े होकर आप क्या देखते हो कि हम कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एंड क्या होगा, कहीं ना कहीं वही देखते हो ना, रिजल्ट कि गुड रिजल्ट आए, ये होप रहता है आपका, यूटिलिटी आप देखते रहते हो। तो स्टार्ट से हो गया जॉन स्टुअर्ट मिल और बॉटम से हो गया जर्मी बेंथम। ठीक, किसकी बात करेंगे? ये यूटिलिटी की बात करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले जर्मी बेंथम का देख लेते हैं। तो इनका दो कोट है कि एक्शंस आर राइट टू द डिग्री दैट दे टेंड टू प्रमोट द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक, जर्मी बेंथम ने बोला ग्रेटेस्ट गुड हो, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हो। और इनका क्या है? ईच टू काउंट एज वन एंड नो वन मोर देन वन। कि भाई अगर इस गोले में 10 लोग खड़े हैं तो हर एक आदमी को काउंट करना है और कोई आदमी दोबारा काउंट नहीं होना चाहिए। हर एक आदमी काउंट होगा और हर एक आदमी एक बार से ज़्यादा काउंट नहीं होगा। ये था जर्मी बेंथम का। अब स्टुअर्ट मिल ने भी ऐसा ही कुछ मिला जुला अप्रोच रखा था। उन्होंने क्या बोला कि एक्शंस आर राइट इफ़ दे प्रमोट हैप्पीनेस एंड रॉन्ग इफ़ दे प्रमोट मिजरी। तो इस तरीके से दोनों ने कॉन्सिक्वेंसेस की ही बात करी। नेक्स्ट है हमारे जॉन पॉल सात्रा। अब इनको कैसे याद करेंगे? सात्रा से हमें याद करना है सबसे पहले स्टार्ट, फर्स्ट। कुछ चीज़ें शुरू करो, बाद में डिसाइड करना, पहले शुरू तो करो, ठीक है। तो ये इनका अप्रोच क्या था? इनको बोलते हैं कि भाई ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे। पहले कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में आएगी, उसके बाद ही तो कुछ वो आगे बढ़ेगी, उसका कुछ एसेंस बनेगा। तो ये हमारी ट्रिक है। जॉन पॉल सात्रा, सात्रा से मतलब पहले स्टार्ट करिए देन डिसाइड करिए, इसलिए ये किस में गए? एग्जिस्टेंशियलिस्ट की कैटेगरी में गए। इन्होंने क्या बोला कि ह्यूमंस आर नॉट बॉर्न विथ अ फिक्स पर्पस, दे क्रिएट देयर ओन मीनिंग एंड आइडेंटिफाई थ्रू देयर चॉइसेस एंड एक्शंस। तो इंसान कोई एक फिक्स पर्पस के साथ पैदा नहीं हुआ है। पहले इंसान पैदा हो गया, उसके बाद दे क्रिएट देयर ओन मीनिंग, और फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी चॉइस और एक्शंस क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो इनका एक इंपॉर्टेंट कोट है, ये हमें याद रखना है कि फ्रीडम इज़ व्हाट यू डू विथ व्हाट हैज़ बिन डन टू यू। आपके साथ तो किया जा चुका है, अब आप क्या करोगे ये डिसाइड करेगा आपका फ्रीडम। तो पहले आओ, उसके बाद डिसाइड करो। नेक्स्ट है हमारे कौन? जॉन रॉल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रॉल को कैसे याद रखिए? रॉल, रूल बनाना कुछ, ठीक है। और रूल ऑफ कैसे बना रहे हो? रोलिंग करते हुए, मतलब ऐसे गोला गोला घूम रहे हो और ऐसे ही अपने रूल्स बना दिए। ये बस याद करने के लिए। तो इन्होंने बात की थी वेल ऑफ इग्नोरेंस की। अब जब ऐसे रोल कर रहे हो तो आपको ऐसे कुछ दिख नहीं रहा, आप अपना रोलिंग करने में मस्त हो और उसके साथ साथ आपने कुछ नया रूल बना दिया वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहते हुए। अब वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या बात करती है कि फेयर रूल्स आर दोज यू वुड चूज विदाउट नोइंग वेदर यू वुड बी रिच और पुअर, पावरफुल और वीक। मतलब आपको कुछ भी नहीं पता हो सोसाइटी के बारे में, आपको नहीं पता है कि आपका जन्म कहाँ पे होने वाला है, आप अमीर होगे, गरीब होगे, किस कास्ट में पैदा होगे, किस रेस में जाओगे, सारी चीज़ें आपको कुछ पता ही ना हो, अपने बारे में कुछ ना पता हो, और आपसे एक जो जस्ट सोसाइटी की, एक जस्टिस भरी सोसाइटी है, उसको बनाने को कहा जाए, तो आप किस तरीके का रूल्स रेगुलेशंस बनाओगे वो सबसे परफेक्ट होगा, ठीक है। वेल ऑफ इग्नोरेंस, आपको कुछ भी नहीं पता है किसी के बारे में, अपने बारे में, और आपको तब बनानी है रूल्स। और फनी वे में हमने कैसे याद किया कि आप रोल करते करते ही रूल्स बना दे रहे हो। तो ये किसका? जॉन रॉल्स का है। तो उन्होंने क्या बोला कि जस्टिस रिक्वायर्स इक्वल बेसिक लिबर्टीज फॉर ऑल एंड फेयरनेस इन अपॉर्चुनिटी। सबको अपॉर्चुनिटी भाई अच्छी खासी मिलनी चाहिए। और इन्होंने क्या दिया था? डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करी थी। तो डिफरेंस प्रिंसिपल में इन्होंने क्या बोला कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, दे आर जस्टिफाइड ओनली इफ दे बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, आप उनको जस्टिफाई कर दो अगर वो जो हमारी सोसाइटी का सबसे लीस्ट एडवांटेज मेंबर है उसको कुछ फ़ायदा दे रहा हो, उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा हो।
तो इस तरीके से मैंने वेस्टर्न थिंकर्स को, फ़िलोसोफ़र को रटने की कोशिश करी है। मे बी आपको भी कुछ हेल्प मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।